सो आज ग्रामर की क्लास है ना, ग्रामर। ओके। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वंस अगेन अहलन व सहलन मरहबा। आप लोगों को इस्तकबाल है अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी के इस बेहतरीन वर्कशॉप, 8 डेज वर्कशॉप। आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा 6 डे है, जिसमें हम देखेंगे कि एकेडमी में ग्रामर हम किस तरह से सिखाते हैं। ठीक है ना, ग्रामर। इससे पहले आपने देखा कि इंट्रोडक्शन था हमारा, उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि इसमें आरक्यू किस तरह से पढ़ाया जाता है। होप सो कि आप लोगों को आरक्यू से भी रिलेटेड बहुत सी ऐसी जानकारी मिली होगी, और उसमें अब तो कोई डाउट्स तो नहीं होगा। लॉन्ग लॉन्ग कायदे, शॉर्ट शॉर्ट कायदे अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में, देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ ना उसके क्लासेस होते हैं बताते। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ। मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ाना नहीं बोलेंगे, इसको जस्ट इंट्रो देना बोलेंगे। स्पेशली हमारी 1 to 1 और ग्रुप क्लासेस होती है, जिसमें हम लोग बताते ईच एंड एवरीथिंग को आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, और उसके एक एक लेसन को हम इंशाल्लाह पीपीटी के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो ये जस्ट मैं रैंडमली बोलते हैं ना, सरसरी तौर पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका। तो इसको मत समझिएगा कि ये क्लास ऐसे हो रही है। ठीक है, रफली तौर पे नहीं होती, बताते आपको नोट्स मिलते हैं, आपको वर्कबुक मिलते हैं, तमाम चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो आरक्यू का हो गया था। अब हम देखें कल सूरतुल फातिहा की 12 हैबिट्स। सो देखिए, कल आपको सिर्फ सूरतुल फातिहा के 12 हैबिट्स बताए गए थे, बट एकेडमी में जब आप कोर्स 1 में एनरोलमेंट करते हैं, यानी सलाह के कोर्स में, तो उसमें जो है आपको 7 सूराज बताए जाते हैं। ठीक है, 7 सूराज, जो 4 कुल है वो, और असर नसर, और आपके सूरतुल फातिहा तो कल मैंने बता दिए थे। ठीक है, सो चारों कुल बताए जाते हैं, असर नसर 7 सूराज बताए जाते हैं, और उनके उनसे जो हैबिट इनकलकेट करते हैं आप, वो सारी तमाम चीजें ईच एंड एवरी के हमारे पास पीपीटीज है, जो कि आपको एक्सप्लेन करके बताई जाती है। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। ठीक है ना, सो कल अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1 का मैंने डेमो दिखाया था आपको। आज इंशाल्लाह वही अंडरस्टैंड कोर्स 1 का सिर्फ मैं ग्रामर आज आपको सरसरी तौर पर बताऊंगी, जो कि देखिए, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या है? कैन एनीवन नोस? रेज द हैंड टू ग्राम आंसर। ग्रामर। हाँ, ग्रामर। और यस, नसरीन फरहत बताइए। ग्रामर और वोकैबलरी। यस, वोकैबलरी एंड ग्रामर। इसकी इसकी मैं जरा सा हल्का सा तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कैसा है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, ठीक है, सेकंड में इसको इनेबल तो किया हूँ ना। हाँ, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, ठीक है, मोस्टली हम लोग इंग्लिश सीखते हैं इनकम के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, कि दूसरे लोगों से बात हो सके, है ना, दूसरे मुल्क जाने के लिए। इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, बट जो असल डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमारा मुस्तकबिल है, समझिए, फ्यूचर का घर है, समझिए, कब्र भी आपके, समझिए, अरबी वहां पे सवाल होंगे, उर्दू इंग्लिश नहीं होंगे आपसे। ठीक है ना, सो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है उसको सीखने से हम लोग पता नहीं क्यों ग्रेस करते, और सोचते हैं नहीं, अल्लाह ताला तो ऑटोमेटिकली दे देंगे, वहां पे अल्फाज दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को जिस तरह से तैयार करेंगे ना, वो आंसर उसी तरह से करेगा। अगर आप बच्चे की एडमिशन कराने स्कूल को जा रहे हैं, और आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि अगर टीचर ने पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो आपने कहना है कि मेरा नाम ये है, तो आपने उर्दू में सिखाया। जाहिर सी बात है, बच्चा जब टीचर से मिलेगा, टीचर उसको क्वेश्चन करेंगे, तो वो बताइए किस लैंग्वेज में वो आंसर करेगा टीचर को? टेल मी, किस लैंग्वेज में? आपने उसको उर्दू में सिखाया है, टीचर पूछ रही है व्हाट इज योर नेम, क्या बोलेगा वो? इंग्लिश में बोल देगा आंसर वो? बता दीजिए मुझे। नहीं, नहीं नहीं नहीं। बोलेगा, क्योंकि आपने उसको उर्दू में तैयारी कराई ना। तो उर्दू में तैयारी कराई तो उर्दू में ही देगा वो। आप उसको इंग्लिश में तैयारी कराते हो तो इंग्लिश में देता। इसी तरह से आप अरबी में तैयार होंगे तो अरबी में ही कब्र के सवाल जवाब दे पाएंगे। ठीक है, इल्ला के देखिए, एक तो जबान हो गई, दूसरा जब आप उस चीज पर, अब देखिए, हम लोग मोस्टली जब बीमार वगैरह पढ़ते हैं, या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, तो बोलते हैं ना कि सूरतुल शिफा है, सूरतुल फातिहा। तो मुझे बताइए, क्या उसका तर्जुमानी आप पढ़ते? मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, तमाम जहानों का रब है, वो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, कयामत के दिन का मालिक, ऐसा करते क्या? नहीं, उसकी पूरी नहीं। सूरत फातिहा पढ़ते हैं आप। तो जो टेक्सचर आपके अंदर आएगा वही जबान से निकलेगा। इसी तरह से आयतुल कुर्सी बोला गया है कि औरतें जब घर से बाहर जाए तो 4 कुल और आयतुल कुर्सी पढ़े।
राइट। सो आयतुल कुर्सी के भी अलग टेक्सचर है, अरबी जबान की अलग एक अहमियत है, इसको समझिए। तो जब तक आप जबान से, अब देखिए उर्दू आपकी जबान है, आप उसको कितने अच्छे से बोलते हैं ना, अल्लाह ताला मेरी दिल कनेक्शन वो जुड़ता है। तो वैसे ही अरबी को भी अपनी जबान बनाइए, एटलीस्ट पूरा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कन्वर्सेशन करिए, एटलीस्ट इतना तो करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात कर सके। आप रोजाना 1 घंटे मुसलसल आप अल्लाह से बातें करते हैं, तो वो टेक्सचर आना चाहिए हर एक अल्फाज में, ठीक है। सो कोई भी लैंग्वेज को, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश सीख रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं अरबी क्लास जाती हूँ, ठीक है, मैं अरबिक क्लास जाती हूँ, ये एक है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, ठीक है, मलयालम सीख रहे हैं, कन्नड़ सीख रहे हैं, जो भी। सो आप देखिए कि मैं अरबी क्लास जाती हूँ, अब आपको उस लैंग्वेज में, यानी मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बताइए मुझे। I. आई, वेरी गुड। और अरबिक, अरबिक क्लास को तो अरबिक क्लास ही बोलेंगे, है ना। जाने को क्या बोलेंगे, जाने को, गोइंग। हाँ, Zahaba. यानी गो। Go. हाँ, ये तो आप अरबी में बोले जहावा गुड। तो ये तो अरबी में हो गया। सो इंग्लिश अभी बता रही हूँ, जस्ट डेमो, ठीक है। सो ये गो हो गया, ठीक है, गो लिखते हैं, जाती हूँ, बस गो। मैं आई अरबिक क्लास, यानी उस चीज को उस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। और कुछ ग्रामर जिसको मैंने अभी बताया कि वोकैबलरी, वोकैबलरी आपकी मालूम हो गई कि मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अरबिक क्लास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और जाती हूँ को क्या बोलते हैं। सो अरबिक, अगर आप इसको अरेंज करेंगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो कुछ ग्रामर लगता है, क्या लगता है, आई के साथ एम आई लगता है एम। ना, आई एम। और अगर एम है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या, गो के साथ गोइंग आईएनजी गोइंग लग जाएगा, है ना। आई एम गोइंग टू, टू अरबिक क्लास। यस, अरबिक क्लास, ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू अरबिक क्लास, गॉट इट। सो ये इंग्लिश यस। हो गया। अब इसी को अरबी में बोले तो कैसा बोलना, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ अरबी क्लास, तो आपने जहाबा, जाने को जहाबा अना बोला। हाँ, ज़हाबा। तो क्या बोलेंगे, अज़हबू मैं को जाती कहेंगे हूँ, अजहबू, अज़हबू। अजहबू, यस, अज़हबू अरबी में मदरसा। मदरसता, या यस, Mazhabu ilal. अरबिक अरबिक, मदरसा। हाँ हाँ, इलल मदरसा, यस, इलल तरफ, ठीक है ना, इला अजहबू इला इलल इला पड़े, मदरसा, इला की तरफ। यस, ठीक है। सो क्लियर है, तो अरबी आती तो अरबी बोल सकते हैं आप, गॉट इट। सो ग्रामर देखिए हम लोग बेसिकली टीपीआई के जरिए से सिखाते हैं, ठीक है ना। सो टीपीआई है क्या, इसके लिए मैं एक वीडियो के जरिए से आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर ये टीपीआई में जो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन मैंने आपको बताया ना, उसमें होता क्या है दरअसल। गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन की भी हो ना। यस मैम। यस यस सोने। हम्म। सो ये अस्मा को मेरी टीपीआई खिला होता देना क्या है, सुबह। आप देखिए इसको, खा रही है ना, मैं उसकी रोटी अलग करना ताकि अंदाज रहे कितना जेके खिलाया म्यूट है। कर लीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं आपको एक्सेस दे रही हूँ। इसका ये नहीं मतलब है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी सबके घर में जाएगी, आपकी रोटी दाल चावल सब जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी रोटी दाल चावल सुनाना चाहते हैं दूसरों को, तो बेशक अपनी माइक अनम्यूट करके बोलते रहिए। 2 मिनट दीजिए, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। टीपीआई आखिर होता क्या है, इसके मुतालिक से ये एक वीडियो है। टिल देन शैतान को हायल मत करिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, खामोशी से बैठे हैं तो खामोशी मत बैठिए, अस्तगफिरुल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। खाली दिमाग शैतान का घर। जी, एक सेकंड, मुझे थम्स अप से खाली बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं, ठीक है ना। मैंने अभी एक्सेस हटाया है आप लोगों के साइड से।
चाहिए अभी शेयर हो रही है। जी, होप सो कि आपको वीडियो नजर आ रही होगी। हम सब दिखा दीजिए। ठीक है, साउंड शेयर कर रही हूँ मैं। कुरान मजीद की वही से हमें ये सीखने को मिलता है, या उसकी जो नाजिल होने की कैफियत थी, कि आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, अंबिया का जो पहला वास्ता लोगों से पड़ता था वो यही था कि लोग वही को सुनते जी, आवाज आ रही ना? चैट से बता दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, चलिए। फौजिया जी, क्यों आप हैंड रेस कर रहे हैं? थे पहले। इससे पहले कि वो कोई मुआवजा देखते, वो इस मुआवजे को सुनते थे। इसी वजह से जो भी लोग ईमान लाए, आपको थ्रू आउट द हिस्ट्री यही मिलेगा, वो लोग क्या कहते थे? समिअना व अताअना, हम सुनते हैं और मानते हैं। और कुरान मजीद में भी बार बार आपको इस तरह की आयतें मिलेंगी जो सुनने से मुतालिक हैं, फस्तमिउ लहू। और उन लोगों की तनकीद की गई है जो लोग इसको नहीं सुन रहे, या वो दूर चले जाते हैं, या वो सुनते ही नहीं है, या जब वो सुनते हैं तो ध्यान से नहीं सुनते। और कुरान मजीद में उन मुनाफिकीन की भी बात है जो आधी बात सुनते थे और जैसे ही बात खत्म होने लगती थी तो वो जाके कहते कि माज़ा क़ाल आनिफ़, उन्होंने क्या कहा है, यानी वो वाकई में नहीं सुन रहे थे। सो हमारी जो सुनना है ना, वो हमारी इबादत का, हमारी निजात का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप देखें, आप वसल्लम के दौर में पूरी सीरत में 23 सालों में कुरान मजीद क्या था? आप वसल्लम जो है वो तिलावत करते थे, लोग उनको सुनते थे। उनके पास उस टाइम कोई मुरत्तब किताब नहीं थी, कहीं कहीं सहीफे थे लेकिन मुरत्तब एक शक्ल नहीं थी। वो बस आप वसल्लम की आवाज़ थी, वो जो पढ़ते थे वो लोग उनको याद कर लेते थे, सुनते थे उनको। हत्ता कि जो जिन, उनको जब पहली दफ़ा कुरान मजीद के बारे में पता लगा तो उन्होंने क्या कहा? इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, हमने बहुत अजीब कुरान सुने। उनके ये अल्फाज कुरान मजीद मिलते हैं। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, कि हमने एक मुनादी की निदा सुनी है जो कि ईमान की तरफ बुला रहा था तो हम ईमान लाए। तो ये सारी बात सुनने की है, और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सुनते हो, उस सुनने के बाद ना आपका एक व्यू बदलता है, आपका पूरा परसेप्शन बदलता है उन चीज़ों को सुनने से जिनको आप सुन रहे हैं। अगर आप एक चीज़ को बार बार सुनेंगे, मिसाल के तौर पे कोई जो है, मिसाल के तौर पे फॉक्स न्यूज़ या कोई और न्यूज़ जो है वो सुन रहा है रिपीट पर, तो इससे उनकी ज़िंदगी में इफेक्ट आएगा। सो जब वो गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको कोई हिजाबी औरत नज़र आती है या दाढ़ी वाला कोई आदमी नज़र आता है, तो वो चीज़ें सुनने की वजह से वो इन लोगों का एक डिफरेंट परसेप्शन उसके जहन में आ रहा होगा। ठीक है ना? जो चीज़ें आप सुनते हो, आप कह लें चाहे वो प्रोपेगेंडा हो या आपकी इल्म जो है जहाँ से भी आ रहा हो, वो आप सुनने से आ रहा है। पहले आपका जहन इससे अफेक्ट होगा, जब आपका जहन इससे अफेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका परसेप्शन जो है टोटली मुख्तलिफ हो जाएगा। कुरान मजीद जो है इस फिनोमेना की बात करता है। कुरान मजीद में आता है वो लोग जिनकी आंखें तो हैं लेकिन वो इससे नहीं देख रहे, ला युबसिरूना बिहा। क्यों कुरान मजीद में आ रहा है कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो उससे नहीं देखते? देखें, कुरान मजीद जब हमें कहता है ना सुनना, तो सुनने के बाद कुरान मजीद हमें ये भी कहता है कि उसको सोचो भी। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद घास की बात करता है कि जब एक ज़मीन मुर्दा हो जाती है तो हम किस तरह उससे घास को दोबारा उगाते हैं। तो इससे हमें क्या याद आता है कि एक दिन हम भी जब मुर्दा हो जाएंगे तो एक दिन अल्लाह ताला भी हमें ऐसे वापस उठाएंगे। सो क़यामत का दिन, दोबारा उठाए जाने का दिन, इस चीज़ की तरफ हमें कौन सी चीज़ बार बार रिमाइंड कराएगी? जब भी हम घास की तरफ देखेंगे, जब भी आप कोई दरख्त देखें, कोई फूल देखें, कोई भी घास देखें, तो ये एक्चुअली आपके लिए एक रिमाइंडर है क़यामत के दिन का। हमारा जो घास को देखने का व्यू है ना, वो बदल गया है। लेकिन एक तरफ दूसरा आदमी है जिसने इस परसेप्शन को नहीं सुना, वो भी घास को देखते हैं, वो भी दरख्त देख रहे हैं, वो भी वही चीज़ें देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं, और उनको ज़्यादा पता हो सकता है घास का। वो बॉटनिस्ट हैं, वो पढ़ते हैं घास को और सारी चीज़ों का पता है उनको हर पत्ते के बारे में पता है, हर साइंटिफिक आपको उसकी रीजनिंग ले देंगे, वो ये बता देंगे ये कौन सी स्पीशीज़ है। लेकिन वो नहीं देख रहे जो एक मोमिन देख रहे हैं, तो इस सेंस में वो नहीं देख रहे, अंधे हैं। सो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि जो चीज़ें आप सुनते हैं ना, उनका इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों को जो आप देखते हो। अगर आप और मैं, हमारी कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें हम कुरान मजीद को नहीं सुन रहे, हमें कुरान मजीद की आयतें नहीं सुनाई दे रही या हम उस पर गौर नहीं कर रहे, तो हम उस तरह इस दुनिया को नहीं देख सकते जिस तरह हमें कुरान मजीद दिखाना चाहते हैं दुनिया। अब पता, जब आप किसी चीज़ को छोड़ दें तो जो आपके ओपिनियन है ना, वो पुराने होते हैं और कुछ वक्त बाद आप उनको बदल देते हो, सिर्फ इस वजह से कि आप और मैं ईमान रखते हैं और हम ईमान ले आए हैं। हम ये मानते हैं कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुरान मजीद जब सुनते हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे होते। आपको चाहिए आप कुरान मजीद सुने, आप अपनी गाड़ी में बेशक उसको लगाएं, खामोशी से सुने, फ़ोन में सुने, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
मैं दरअसल बात कर रहा हूँ जो वो पैगाम दे रहा है, क्या वो भी आपके कानों में जा रहा है? जब कुरान मजीद का पैगाम आपके कानों में जा रहा होता है ना रेगुलरली, फिर ये आपके व्यू को इम्पैक्ट करता है। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ उस व्यू की बात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला एक कदम और आगे जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्फुआद, अल्लाह ताला उन दिलों की बात करते हैं जिनमें इमोशंस है, पैशन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सिर्फ आपका व्यू बदलेगा, बल्कि जिन चीज़ों के बारे में आप पैशनेट हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको गुस्सा चढ़ता है, या जिनसे मोहब्बत होती है, या जिनसे आपको नफरत है, वो चीज़ें जो आपको एक्साइट करती हैं, या वो चीज़ें जो आपको डराती हैं, तो ये तमाम इमोशंस जो है ना, इन पर इम्पैक्ट होगा आपके उस व्यू से, और आपका जो व्यू है उसका इम्पैक्ट होगा उससे जो चीज़ें आप सुनते हैं। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, सुनना, देखना और फिर उसका इमोशनल रिस्पॉन्स। जितने भी इमोशनल रिएक्शन हमारे हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हमारा एक रेगुलर रिलेशन होना चाहिए कुरान मजीद को सुनने के साथ। कम से कम हम चलें हर जुमे सुनते हैं, ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जो हम डेली मल्टीपल टाइम सुन रहे हो। यही दरअसल नमाज का पर्पज़ है, ताकि एक और डोज आपको मिले कुरान मजीद की, फिर कुछ घंटों बाद एक और डोज मिले आपको कुरान मजीद की, ताकि हमारे इमोशंस और व्यूज़ जो है ना वो एक साथ रहे। सुभान अल्लाह। दिखा आपको, TPI का मतलब यही है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, दिल से करिए और सबके साथ मिलके करना है, ठीक है ना। सुनिए, कान से सुन रहा है मेरी आवाज को, राइट। उसके बाद देखना है, PPTs के जरिए से आपको दिखाया जा रहा है, राइट। इसके बाद आपको सोचना है दिमाग से, जिस चीज का अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, इसको अच्छी चीजों में लगाइए और दिल से करना है। और कोशिश करें कि घर में बच्चे हैं, बहनें हैं, तो उनके साथ, ये फैमिली प्रोग्राम है तो उनके साथ कोशिश करें कि आप ये चीज करें, ठीक है। क्योंकि इस रूहे जमीन में सबसे बेहतरीन बेहतरीन शख्स कौन होता है? रेज योर हैंड टू आंसर। कौन होता है इस रूहे जमीन में सबसे बेहतरीन शख्स? जी सिस्टर फौजिया को देखते हैं चांस। जी सिस्टर फौजिया बताइए। मैम जो कुरान को पढ़े, ओके सिस्टर अमरीन जो बताइए। इल्म को पढ़े। अमरीन, सिस्टर अमरीन। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पढ़ना और कुरान को सिखाना हाँ बट सबसे देखिए, मैं बेहतर। तो अरबी चाहती हूँ, मुझे अरबी सुनना बहुत पसंद है। ओके सिस्टर डॉक्टर हीना खान कहाँ गए? जिनको अरबी आती है, रुकिए मैं लोअर हैंड कर रही हूँ, जिनको अरबी आती है वो रेज हैंड करे, ठीक है। जिनको अरबी आती है वो रेज हैंड करे काइंडली, फटाफट। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्मा, अस्मा एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी बोलिए डॉक्टर हीना। जी जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हाँ बट मुझे इसको अरबी चाहिए जी। सिस्टर अस्मा, अस्मा बताइए, सिस्टर अस्मा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। यस माशाल्लाह। चैट से भी सिस्टर शेख सुमैया फ्रॉम बंगाल, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिया ये कोटेशन। यस, खैरुकुम मन तअल्लमल, ठीक है ना। अरबी से कैसा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ठीक है। कैसा याद करेंगे अरबी से? अरबी से कैसा याद करेंगे? खैरुकुम, ठीक है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, एक्शन के थ्रू, ठीक है। TPI यही है, खैरुकुम तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स है वो जो मन तअल्लमल कुराना, जो तालीम ले कुरान की और क्या करे, व अल्लमहु और सिखाए एक दूसरे को, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप अल्लाह के नजदीक सबसे रूहे जमीन पे सबसे सबसे बेहतरीन शख्स में काउंटेबल हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग TPI। TPI का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, क्या? टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, ठीक है ना। यानी उर्दू में बोले तो मुकम्मल जिस्मानी तामुल, यानी जिस्म का तालमेल, ठीक है, मुकम्मल जिस्मानी तामुल। सो देखिए अभी मैं आपको कब्र के सवाल की भी तैयारी करवा दूंगी अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी आपके एक्शंस डिपेंड करेंगे कि आप कब्र में कितना अल्लाह को मुनकर नकीर को जवाबदेह होंगे, ठीक है, एक्शन। लेकिन आपको तैयारी मैं यहाँ पे करवा दे रही हूँ कब्र के सवालात की, तो उसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। और मैं ये नियत से करवा रही हूँ कि आप आगे भी अपने तमाम जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको ये सवालात लर्न कराएंगे, ठीक है ना। यहिया कुछ कहना चाह रहे, कौन है? रेज हैंड करिए, कोई कुछ कहना चाह रहे, चैट में हैंड रेज किए। रैयानन यहिया कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? रैयानन यहिया नहीं, चैट में आपने हैंड रेज किया था, चलिए
सो देखिए, हम लोग बेसिकली बात कैसे करते हैं, कोई गायब के बारे में बात करते हैं। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम खैरुहुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। माशाल्लाह, बट तो खैरुकुम नहीं बेटा, खैरुकुम होगा, ठीक है ना, खैरुकुम, ठीक है, खैरुकुम। यस यहाँ पे आप में से है ना, उन लोगों, वो लोग तो हो गए सहाबा कराम, तो अव्वलीन हो गए माशाल्लाह से। अभी आपके बारे में बात की जा रही, राइट? सो खैरुकुम, गॉट इट? ओके, चलो, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, सो देखिए, हम लोग कैसे बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर हूँ, राइट? मैं स्पीकर हूँ, और मैं किससे बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो आप लिसनर है, ठीक है, सेकंड पर्सन, लिसनर, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हम लोग अमूमन डे टू डे लाइफ में अपने करते हैं, जिनको भी दो आंटियां जहां मिली तो तीसरे का चुगलिया ही शुरू होता है, यही काम होता है। जबकि चुगली करने से रिलेटेड कुरान में आयत क्या बताया अल्लाह पाक, जो लोग दूसरे के कान धरते हैं, दूसरों के ऐबों पर नजर रखते हैं, उनसे रिलेटेड क्या बताया कुरान, कुरान क्या कहता है? टेल मी फटाफट। जी सिस्टर मुस्लिमा, मुझे अरबी चाहिए, ठीक है जी। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, खराबी है, बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो क्या करे, लोगों के ऐप टटोलते हैं, ठीक है, तो इनसे परहेज करना है। ओके, चलिए। सो अभी हम लोग यही चीज को अच्छे वे में यूज करेंगे कुरान सीखने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन जो गायब है, यानी अल्लाह सुब्हान तआला को भी हम देख नहीं सकते, अनसीन है, राइट? फरिश्तों को देख नहीं सकते, कयामत को देख नहीं सकते, ये सब क्या है, अनसीन है हमारे लिए, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैं बोल रही हूँ, मुतकल्लिम, कलाम करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। सेकंड पर्सन मुखातिब, जिससे खिताब किया जाता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन गायब, गायब यानी जो कि गायब है, ठीक है। सो इसमें देखिए, यहां से शुरू करेंगे थर्ड पर्सन से। ये वाहिद हुआ यानी सिंगुलर, और ये जमा हो गया प्लूरल, ठीक है, वाहिद जमा, बोलिए मेरे साथ, वाहिद जमा। चलिए, दो तीन को एक्सेस देती हूं मैं, कीजिए, कौन इंटरेक्ट करना चाहेंगे? जी सूरह हमजा में, ओके, जो इंटरेक्ट करना चाहेंगे आ जाइए, बस यही दो। ओके, चलिए। और जी, डॉक्टर हिना जी, चलिए, इतने लोग काफी है, ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए, जहां से नॉइज आएगी काइंडली फिर माइक म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने अभी इतने लोगों को एक्सेस दिया है। चलिए मेरे साथ बोलिए, वाहिद जमा, वाहिद जमा, हाँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, बोलिए। थर्ड पर्सन है ना, सिंगुलर के लिए एक हाथ और प्लूरल के लिए चार हाथ, ठीक है। चलिए, अब सेकंड में आइए, सेकंड जो लिसनर होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर। जी, हाथ नहीं, उंगली भूल गए। हाँ, उंगली, वही। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल, बोलिए। हाँ, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। हाँ, उर्दू से बोलना चाहते हैं तो वाहिद जमा, ठीक है, वाहिद जमा, वाहिद जमा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन हाँ, ठीक है। चलिए, सब यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये 6 अल्फाज है कुरान करीम में, टीपीआई का मतलब बता दी हूँ मैं ऑलरेडी। ये देखिए, 6 अल्फाज है कुरान करीम में, जो सुभान अल्लाह, इतना आसान है कुरान हमारे लिए कि ये जो 6 अल्फाज है वो कुरान करीम में 1300 टाइम्स, मोर देन अप्रोक्सीमेट 1300 टाइम्स कुरान में आता है, और वो भी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए मेरे साथ बोलिए, हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु। हाँ, देखिए, ऐसा 4, मैं 4 दिखा रही हूँ ना उंगली, तो 4 ही फिंगर दिखाना है आपको, अंतुम नहनु। हाँ, और राइट हैंड से करिएगा, ठीक है, मर्दों के लिए राइट और औरतों के लिए लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि औरतें गलत होती हैं इसे लेफ्ट में, क्योंकि इसीलिए बनाया गया है कि औरतें जो है ना, वो सीधी पसली की होती है ना, उनको टेढ़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छे से अगर उनको पॉलिश करेंगे तो इंशाल्लाह सही है, ठीक है।
सो यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दिखाया जा रहा है, ऐसा बात नहीं, नहीं है कि औरतें रॉन्ग है इसीलिए लेफ्ट दिखाया जा रहा है, नहीं। औरतों के सेगे बहुत कम आए हैं कुरान करीम में, इसलिए यहाँ पर से मैम औरत का औरतें actually- बाएं हव्वा अलैहिस्सलाम को बाएं पसली से पैदा किया था, इसलिए हाँ, उनको लेफ्ट ये भी साइड आप से। ले सकते हैं, बिल्कुल आदम ले सकते हैं, अलैहिस्सलाम की बाई ठीक है पसली। जी। सो ये हिया यहाँ पे होगी, ठीक है, हिया देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, हिया वो औरत, बोलिए हिया वो औरत। किया किया वो वो औरत औरत। चलिए इंग्लिश में भी आपके लिए आसानी कर दे रही हूँ मैं, इंग्लिश में मोस्टली आप लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रोनाउन, कौन बताएंगे? प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन? जो नाउन की जगह यूज होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हाँ, हैं। द वर्ड विच इज प्लेस विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, है ना, नाउन नाम नाउन के नाम आगे, के यानी मेरा नाम खजाना है, सो उसको हम हटाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई, राइट, शी आई बोलेंगे, राइट। इसी तरह से आप है, आपको हटा के यू बोलेंगे, है ना। आप लोगों के नाम को अगर मुझे नहीं लेना है तो ही, दे, नेक्स्ट इज यू, नेक्स्ट इज आई इज मी, एंड अंतुम यू ऑल, एंड नहनु वी वी, आर ठीक है। एंड फेमिनाइन के लिए शी, है ना, वो औरत शी। देखिए मैं पढ़ा रही नहीं हूँ, जस्ट इंट्रो दे रही हूँ, पढ़ाने में बहुत डीप डेप्थ में बताते हैं इस चीज को, लिखवाते भी है, ठीक है। जस्ट मैं भी सरसरी तौर पे बता रही हूँ। चलिए बोलिए मेरे साथ, हुआ हुम हुआ हम अंता अना अंता अंता अना अना अंतुम नहनु अंतुम नहनु हिया। किया हाँ, उर्दू में बोल दीजिए, वो सब, वो सब आप मैं, आप आप में में, आप सब, हम सब, आप आप सब सब, हम सब, वो औरत। वो वो औरत औरत। चलिए फिर से एक बार बोल दीजिए, हुआ हुम हुआ हुआ हम हम अंता अना अंता अंता अना अना अंतुम नहनु अंतुम अंतुम नहनु नहनु हिया। हिया। चलिए अभी एक एक करके मैं सुनूंगी यहाँ पे। सिस्टर नाजिया, चलिए देखते हैं कौन कितनी स्पीड में बोलता है, ठीक है। चलिए सिस्टर नाजिया बोलिए। हुआ हम हाँ अंता अना हाँ, अंतुम नहनु हिया। एक्सेलेंट माशाल्लाह। सिस्टर फौजिया बोलिए। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। और ये मैंने 14 वाला टेबल ही पढ़ा था। सॉरी क्या बोल रहे हैं? शी वो हिया वो हिया औरत हिया हिया, हिया हाँ वो औरत। हिया गुड। ओके सिस्टर सुल्ताना खान बोलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। एक्सेलेंट माशाल्लाह। ओके सिस्टर उम्मे उमर बोलिए। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड माशाल्लाह। सिस्टर फरहाना बोलिए। जी सिस्टर फरहाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। अरे वाह माशाल्लाह, चेन्नई एक्सप्रेस। ओके सिस्टर आरिफा खान बोलिए। हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनु हिया। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बोलिए। हुआ अंता हो अना अच्छा, वाहिद के साथ जमा नहीं बोलनी उसकी, जैसे नहीं, तरकीब जिस तरह से अभी हमने पढ़ाया वैसे ही बोलना है। अच्छा, हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। एक्सेलेंट। ओके सिस्टर हुमैरा बोलिए आप। जी मैम। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड माशाल्लाह। ओके सिस्टर सबा बोलिए। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड माशाल्लाह। देखिए जिनको जिनको आना है, इंटरेक्ट करना है, आकर के एकदम बेशक बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे अनम्यूट करे। जी सिस्टर, बाकी जो जो बोल दिए लोअर हैंड कर लीजिए। वसीम सिद्दीकी बोलिए। जी सिस्टर वसीम सिद्दीकी कहाँ गए? हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड। ओके सिस्टर हिफ्जा कनीज बोलिए। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। यस हिया। फहमीदा बोलिए। गुड हिया। फहमीदा बोलिए। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड। सिस्टर हिफ्जा कनीज बोलिए। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। डॉक्टर हिना बोलिए। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु हिया। हाँ गुड माशाल्लाह, हो गया, बस इतने ही लोग बोलना। ओके नीलम सिद्दीकी बोलिए। नीलम सिद्दीकी कहाँ गए? ओके फाइजा इमरान, अस्सलाम उसके बाद वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड। ओके सिस्टर सॉरी 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 जी फाइजा बोलिए।
हुमा हुम अंता अना अंतुम नाही नाहनु नहाइना नहनु 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 हिया। क्या क्या एज है आपकी बाबू? यस, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम ये माहिरा है 9 इयर्स ओके, 9 years old, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अभी और अच्छे से बोलिए फाइजा एक बार। हुआ हुआ हुम, हाँ। अंता अना अंतुम नाहनु नहीं, अभी मेरे रिपीट आफ्टर मी। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड, माशाल्लाह। जी सिस्टर सबा बोलिए। जी सबा, सबा ठाकुर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए। हुआ हुम अंता हाँ अना अंतुम नहनु या। हाँ, गुड। सानिया जी बोलिए। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। अरे वाह, बड़ा चिन्ह एक्सप्रेस। नाजिया सुल्ताना, नाजिया सुल्ताना बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। गुड। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके है, चलिए ठीक है, आप ही लोग से मैं निकालती हूँ। अब आपने बताना है हुआ, हुआ कुरान में कहाँ पे आया है? हुआ, जल्दी से जल्दी से। सिस्टर हुमैरा कादरी अच्छा उम्मे उमर बताइए, हुआ कहाँ पे आया है कुरान में? जल्दी जल्दी। बहुत हाँ सारी आयतों में। माशाल्लाह, हुवल्लाहुल्लज़ी ला हुवल्लाहुल्लज़ी, इलाहा गुड 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 गुड, हुवल्लाहुल्लज़ी। आयतुल कुर्सी में भी है कुल हुवल्लाहु अहद, राइट। चलिए अभी हुम से हिफ्जा कनीज बताइए। हुम से आए थे। सबा इफ्तिखार, सॉरी बताइए, जिनको भी आती है। मलिहा बताइए, हुम से आयत हुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व मेरे रहमतुल्लाह। मालूम में भी आया है ना, हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम यस, युराऊन। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग जो जिनकी नमाजें, वो सब जिनकी नमाजें क्या है, डिले होती हैं, बहुत कायली सुस्ती के साथ होती हैं, राइट। ओके, उम्मे हफ्शा बताइए आप। अंता से आयत, अंता से। गैलेक्सी 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 बताना चाहेंगे, गैलेक्सी बताइए। गैलेक्सी M02, अंता से बताइए। अंता से आयत। अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख्खिर। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बड़ा हम लोग डे टू डे में ये करते हैं। गैलेक्सी बताइए, गैलेक्सी कौन है? M02। ओ सॉरी 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 सॉरी, कीजिए अभी। हाँ, क्या नाम है सिस्टर? 0 आपका नाम क्या है? नाम क्या है गैलेक्सी? रुमाना शादाब। अरे इतना अच्छा नाम है, फिर गैलेक्सी लेके क्यों घूम रहे हैं आप? हाँ रोमाना शादाब, ओके, रोमाना शादाब, इतना प्यारा नाम है माशाल्लाह। ओके, ओके, फिरदौस शरीफ लखनऊ बताइए। फिरदौस, अंता से और क्या हो सकता है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन इल्ला अंता। हाँ, इल्ला अंता फग़फ़िरली मग़फ़िरतन होता है, उसमें हाँ, अंता इल्ला आता अंता है। फकीर, यस, गुड माशाल्लाह। मैं ये सुनना चाह रही थी, बहुत बहुत अल्लाह जबरदस्त। चलिए मैं देखती हूँ आरिफा जी बता देंगे। जी सिस्टर आरिफा। अल- अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ यस, ज़ालिमीन। ये मैं सुनना चाह रही थी, अभी मेरे माइंड में ये चला था। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या मतलब मैम आप आके टेबल, मैं। जी मेरा आरिफा बेटा जी। टेबल सुनाना चाहते थे। अच्छा, सुनाइए फिर जल्दी से फटाफट। एक मिनट बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट शॉर्टकट सलाम, पूरा सलाम। भूल गया। हुआ हुम पहले पहले अंता पूरा सलाम, पहले पूरा सलाम। अफसु सलाम बैनकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बोलिए। हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु हिया। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आपने बताना है अना से। चलिए मैं सबको ही एक्सेस दे दे रही हूँ। चलिए जिनको जिनको आ रहा है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत टाइम टेकिंग हो जा रहा है, एक एक को मैं कर रही हूँ तो चलिए जी बला अभी आप अना लोग। हाँ रब्बुम्मा। फिरौन ने कहा था अना रब्बकुमुल आला। हाँ, अना रब्बकुमुल आला, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और नहनु से बताइए, नहनु से। अना नहनु मुस्लिमून। अना नहनु मुस्लिमून, अना भी मिला लिए। नहनु लहु मुस्लिमून।
नहनु लहु मुस्लिमून। हाँ नहनु लहु मुस्लिमून, यस नहनु नहनु लहु मुस्लिमून। मुस्लिमूना, और नहनु नहनु नज़्ज़लना मुस्लिमूना। कुरानन, हाँ हमने, यस। और हिया से कोई आयत, वो औरत हिया से, हिया हत्ता मतलुल फज्र। हाँ हिया हत्ता कर मतलाई, रहे हो? हाँ बोल सकते हैं। गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा आप लोग की तैयारी है। टाइम पूरी हो रही है। हाँ क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रही, रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे क्लियर हो गया। ये इसको बोलते हैं ना डिटैच प्रोनाउन बोलते हैं, ज़माइरे मुंफसिल बोलते हैं, फासला इख्तियार, ये अलग से आते हैं कुरान में, आप देखिएगा बहुत जगह बहुत जगह। उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही सब जो लोग हैं फला पाने वाले हैं, ठीक है ना। सो चलिए अंता की जमा बताइए, अंता की जमा अंतुम। अंतुम, ठीक है। अना की जमा, अना की प्लूरल नहनु, गुड माशाल्लाह। हुआ की प्लूरल, हुआ की प्लूरल हुम, वेरी गुड। नहनु की वाहिद, नहनु की वाहिद अना, अना। हाँ चलिए अभी अरबी, मन, मन का मतलब कौन, ठीक है। हाँ देखिए जहां से वॉइस आ रही है, यस म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, मन का मतलब होता है कौन, ठीक है ना। मन हुआ पूछा जा रहा है, कौन है वो, तो क्या बोलेंगे, मन हुआ, हु इज ही, ईसा मुस्लिम, तो हुआ मुस्लिम, कुछ भी बोल सकते हैं आप, हुआ मुस्लिम, हुआ मोमिन, हुआ साले, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अरबी बनाने का तरीका क्या है, जमा रहेगा तो उसमें वाव नून या नून ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मन हुम, कौन है वो सब कौन है, हम मुस्लिमून। होम मुस्लिमून, वेरी गुड। फिर आपसे पूछा जा रहा है मन अंता, आप कौन है, आप कौन है, मन अंता अना मुस्लिम बोलेंगे, ठीक है, अना मुस्लिम। इसी तरह से पूछा जा रहा है आप सब कौन है, मन अंतुम, आप सब कौन है, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून, ठीक है। हाँ नहनु मुस्लिमून, यही सारी चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है। अरबी बोलचाल भी हम सिखाते हैं, ये देखिए ये पूरा यही लिखा है, अरबी बोलचाल भी हम सिखाते हैं, अरबी कन्वर्सेशन। कैफ हालिकी, अना बिखैर शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। हल अकलता, क्या आपने खाया, डू यू ईट, राइट। सो नाम अकलतू, हाँ हमने खाया। अरबिक कन्वर्सेशन भी आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। सो ये जस्ट झलकी है। चलिए फा का मतलब होता है पस, ठीक है ना, फा का मतलब पस होता है, सो, ठीक है। सो इसको आपको ट्रांसलेट करना है, मुझे बताइए क्या होगा ये, फा हुम मुस्लिमून। पहले वर्ड को कैटेगराइज कर लीजिए, फा का मतलब पस हो गया है ना, हुम का मतलब वो सब, और मुस्लिमून मुसलमान है, मुसलमान है। हाँ और अगर इंग्लिश में बोले तो दस दे आर मुस्लिम्स, राइट, दस दे आर मुस्लिम्स, गॉट इट। तो देखिए ट्रांसलेट हो रहा है ना अरबी उर्दू, इस तरह से उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। चलिए इसमें अभी यहाँ पे लिखा है पस हम सब मुसलमान है, तो क्या बोलेंगे बताइए, तो अरबी में पस हम सब मुसलमान है, हाँ फा का मतलब पस, नहनु मतलब हम, हाँ नहनु मुस्लिमून, फनहनु मुस्लिमून, ठीक है। सो ये देखिए ये डिटैच था, अलग से आते हैं कुरान में। अब मैं आपको अटैच दिखाती हूँ, ठीक है, अटैच्ड, जो कि कब्र के सवालों में आते हैं बेसिकली। यस, इसमें क्या होता है, ये आपको इतने इंपॉर्टेंट है ना ये लेसन, सुभान अल्लाह के लेसन में आपको दिखेंगे, लेसन में मतलब हर पेज में आपको दिखेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको बोलते हैं अटैच प्रोनाउन, ठीक है, अटैच, ये जुड़ के आते हैं, ठीक है, ये जुड़ के आते हैं। सॉरी ये मैंने शायद थ्योरी खोल दिया, म्यूट करिए प्लीज, जहां से हो रही है नॉइज, खुद ही आप लोग को साउंड आ जाता ना कि मेरे साइड से हो रही है, म्यूट कर लीजिए। ये देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट है ये जमीर, सुभान अल्लाह, ये तो देख लिया आपने। और अरबी में देखिए ये जो होता है ना स्पेसिफिक, यानी मारफा और नकीरा आपने सुना होगा, ठीक है, यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन और प्रॉपर। तो अरबी में कॉमन और प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है ना, कि हम अलिफ लाम प्रॉपर, जैसे कॉमन कोई भी मुस्लिम हो गया, मुस्लिम कोई भी एक या कोई भी मुसलमान, ठीक है, उसको खास बनाना है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, अलिफ लाम लगा देते हैं ना। जहां से भी आप, हाँ देखिए जहां से आवाज आ रही खुद म्यूट कर लीजिए प्लीज। अल अल, ठीक है, अल लगा देते हैं, और जो दो पेश रहता है ना लास्ट में, उसको एक पेश में बदल देते हैं, ठीक है। सो ये मुस्लिमून है तो खास बनाना है तो क्या करेंगे, अल मुस्लिमू, अल किताबू, राइट, स्पेशली इस कुरान के बारे में बात की जा रही, अल किताबू, ठीक है, खास कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, इसी को बोलते हैं मारिफा और नकीरा। बहुत सारे आप लोगों ने सुनेंगे ये वर्ड, और ये कितना टफ जा रहा है, राइट, तो ऐसा टफ नहीं है, ये नकीरा बोलते हैं इसको, यानी कॉमन है कोई भी, ठीक है, और इसको बोलते हैं मारफा, यानी स्पेशल, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, राइट, डेफिनेट जो डिफाइन है और इनडेफिनेट जो डिफाइन नहीं है,
तो ये इंडेफिनेट नाउन है नकीरा, और ये क्या है, मारिफा है। ठीक है, मारिफा यानी डिफाइन है कि वही वाले मुस्लिम, वही वाली किताब। ठीक है, सो ये है कॉमन और प्रॉपर नाउन, ये भी सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जमीर, इसको बोलते हैं अटैच प्रोनाउन। ठीक है, अटैच प्रोनाउन। जमायर मुत्तसिल, कल आपने देखा था तजवीद में, जमायर मुनफसिल यानी हमजा दूसरे वर्ड में है ना, और जमायर मुत्तसिल यानी मद्दे मुत्तसिल यानी हमजा उसी वर्ड में है ना, मुत्तसिल और मुनफसिल। तो यही है, फासला इख्तियार करने वाली और मिल के आने वाली, तो ये मिल के आती है। ठीक है, सो इसमें क्या है, हु हुम का ई कुमना। देखिए, अगर मुझे बोलना है कि ये मेरा घर है, तो मुझे बताइए क्या इंग्लिश में मेरे घर को मैं क्या बोलूंगी, आई हाउस? टेल मी, आई हाउस बोलूंगी मैं? नहीं, आई हाउस बोलूंगी तो रॉन्ग हो जाएगा, मैं घर हो जाएगा, राइट। एडवांस में क्या बोलते हैं, माई हाउस, राइट। मेरा घर, बिलोंग्स, दिस थिंग्स इज बिलोंग्स टू मी। तो कोई भी चीज अगर बिलोंग्स करती है हमारे लिए, तो हम उसको एडवांस प्रोनाउन में उसको लिखते हैं। तो एडवांस प्रोनाउन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु के लिए ही नहीं होगा, हिज होगा। क्या होगा, हिज हाउस, राइट। और हुम के लिए क्या हो जाएगा, देयर, राइट, देयर हाउस। आ के लिए योर हाउस, ओके। ई के लिए माई हाउस, और कुम के लिए योर्स हाउस। ठीक है, और ना के लिए आर हाउस, राइट। ठीक है, सो कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, इसम ले लीजिए, फेल ले लीजिए, हर्फ ले लीजिए, बस ये जमायर में लगा दीजिए तो बन जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि बैत, बैत का मतलब क्या होता है, घर। बैतुल्लाह सुने ना आप लोग, बैतुल्लाह का मतलब, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है ना, अल्लाह का घर। तो बैत का मतलब घर, बैतुहू मतलब उसका घर, उसका घर, बैतुहुम उन सब का घर, बैतुका आपका घर, बैती मेरा घर, बैतुकुम आप सबका घर, बैतुना हम सबका घर, हमारा घर, राइट। और औरत के लिए यूज होता है हा, जैसे कि रजी अल्लाह अन्हा। देखते हैं सहाबियात का नाम क्या होता है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, राइट। और जो सहाबी के नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, है ना, अनहु होते हैं, राइट। सो एंकर देख के याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। ठीक है, सो आयशा रजी अल्लाह अन्हा, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, राइट, ऐसा अन्हा करके। सो ये हर हो गया, ओके। चलिए, सो इसी तरह से कोई भी वर्ड ले लीजिए, तो बैत मैंने घर बताया, नाउन। ठीक है, इसी तरह से कभी फेल के साथ भी आता है, खलका, खलका हु, खलका उसने पैदा किया, हु उसको। ठीक है, खलका हु। इसी तरह से खलका को हुम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खलका हुम, उसने पैदा किया उन सबको। इसी तरह से खलका का, आप उसने पैदा किया आपको, है ना। इसी तरह से खलका कुम, उसने पैदा किया आप सबको, कुम, राइट। इसी तरह से खलका ना, उसने पैदा किया, खलकना आया ना, खलकना आया ना, कहाँ पे है जल्दी बताइए, खलकना कहाँ पे है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, राइट। लक़द खलकना, अलबत्ता तहकीक, खलकना, खलका उसने पैदा किया ना हमको, राइट। उसने पैदा किया एहसान, इंसान को क्या, बेहतरीन सूरत में, राइट। इसी तरह से खलका हा, मतलब क्या हुआ, खलका हा का उसने पैदा किया औरत को, हाँ। इसी तरह से कुछ भी मिन लगा देते हैं, मिन का मतलब आपने से पढ़ा था, राइट, मिन का मतलब से पढ़ा था, राइट। सो मिनहु उससे, राइट। शैतान के अल्फाज है ना, अना खैरुम मिनहु, मैं उससे बेहतर हूँ, राइट। सो मिनहुम का मतलब उससे, उन सबसे, हाँ। मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनको आप सबसे, मिन्ना हम सबसे, मिन्हा उस औरत से। हाँ, चलिए अभी बताइए, तो ये कौन सी, ये सूरह की लग रही आयत है आपको, सूरह कहफ, राइट, सूरह कहफ, राइट। सो यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको, हर लाइन में आपको ये वर्ड दिखेंगे। देखिए, अब्दी ही का मतलब क्या हो जाएगा, अब्द का मतलब बंदा होता है, अब्दी ही उसका बंदा, वैसे वेरी गुड। ला का मतलब लिए होता है, अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़े, राइट, कि तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए, लहू उसके लिए, राइट। इसी तरह से लहुम यहाँ पे लिखा, लहुम का मतलब उन सब के लिए। आपको ट्रांसलेशन देखने की जरूरत नहीं, आप अरबी सिर्फ समझ जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं कितना आसान है कुरान। तो बस इन चंद ग्रामर के जरिए से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, रब ले रहे हैं, तो रब्बुहू का मतलब क्या हुआ,
उसका रब उसका रब, रब्बुहुम उन उन सबका सब का रब, रब्बुका आपका आपका रब रब्बी मेरा रब्बुकुम आप सबका आपका रब रब्बुना हमारा हमारा रब रब्बुहा। उस औरत का रब हाँ, अब देखिए आप लोग पढ़ते हैं ना, रब्बना आतीना, रब्बना ए हमारे रब, राइट, पढ़ते हैं ना। सो ये चलिए क्वेश्चन आ रहा, मन रब्बुहु, कौन है उसका रब? मन रब्बुहु, रब्बु अल्लाह उसका रब। अब अगर आपसे पूछा जाएगा मन रब्बु का, कौन है आपका रब, क्या बोलेंगे? रब्बी अल्लाह। ठीक है, ये देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको कब्र के सवालात आसान करे, और जिस तरह से आज हम दुनिया में इतनी आसानी से बोल पा रहे हैं ना, अल्लाह ताला हमें कब्र के अंदर भी इतनी आसानी के साथ अल्लाह के सवाल जवाब के हमको आसानी के साथ करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो देखिए रब्बी, रब्बी यानी मेरा रब, मेरा रब, रब्बी अल्लाह, अपना यत से बोलते हैं मेरा रब अल्लाह है। ठीक है, सो देखिए इसी तरह से दीनुहु, ठीक है, दीनुहु का मतलब, दीन का मतलब रिलीजन, दीनुहु उसका दीन है ना, दीनुहु दीनुहु उन सबका दीन उन सबका दीन, दीनु का, दीनु का आपका दीन दीनी, दीनी मेरा दीन दीनुकुम आप सबका दीन दीनुना हमारा दीन दीनुहा उस औरत का दीन उस औरत का दीन। ठीक है, सो हुम का ई कुमना, ये तकरीबन हर लाइन में आपको देखने को मिलेंगे कुरान में। चलिए अस्मा इहिम का मतलब बताइए, अस्मा इहिम, अस्मा का मतलब नाम होता है, इस्म की जमा अस्मा, उन सब के नाम उन सबके नाम, ठीक है ना। हाँ, जमीन रसूलकुम, रसूलकुम उन सब आप सबके रसूल, उन सब नहीं, उन सब नहीं होगा, उन सब यहाँ पे आता, आप सब, टीपीआई से इसीलिए बोला गया, टीपीआई करिए, आप सबका रसूल, हाँ, या तुम्हारा रसूल, ठीक है, आपके रसूल, तुम्हारा रसूल। चलिए हमारा रब, इसके लिए अरबी क्या बनाएंगे, हमारा रब, दीनुहुम, दीनुहुम उन सबका दीन गुड। माँ, अब एक वो और वर्ड है माँ, माँ का स्टार्टिंग में आता है क्या, हाँ, माँ का मतलब क्या, बीच में आता है ना, तो ये जो नहीं इसका भी सेंस देता है। जैसे कि हु स्टार्टिंग में आता है, WHO फैमिली का है ना हु, तो हु स्टार्टिंग में आता है तो कौन लेते हैं, लेकिन जब हु बीच में आता है तो हम क्या लेते हैं, आई एम द वन हु मेट यू यस्टरडे, राइट, कि मैं वो हूँ जो आपने मिला जिससे यस्टरडे, राइट, जो का सेंस। तो माँ का भी वही है, स्टार्टिंग में आए तो क्या, और बीच में आए तो नहीं या जो। ठीक है, सो अभी यहाँ माँ लिखा है, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है बताइए, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कब्र का, माँ दीनू का इस्लाम, दीनी अल इस्लाम। ठीक है, दीनू का दीनी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये भी तौफीक दे, ये भी बोलने की तौफीक दे। कब्र का ये दूसरा सवाल है, सुभान अल्लाह, दीनी अल इस्लाम बोलने की तौफीक दे, अल्लाह से दुआ है हम सबको। ठीक है, इसी तरह से तीसरा सवाल पूछा जाएगा, मन रसूलुका, मन रसूलुका या मन नबीयु, नबी का, नबियु का, तो क्या बोलेंगे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, कि हमारे नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये 3 कब्र के सवालात है, खुद भी अच्छे से याद करिए, उस पर अमल करिए, और औरों को भी इसकी तलकीन करिए, कब क्या कौन सी नेकी जो है ना आपको आखिरत के दिन बचा ले, हम में से कोई नहीं जानता। ठीक है, हम इसको छोटा, बोला जाता है ना कि कोई भी नेकी छोटा समझ के नहीं करना है, ठीक है ना, कोई भी नेकी छोटा समझ के मत करिए, कल को आखिरत में कौन सी क्या नेकी है ना जो इंसान की अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के साए में ढांप ले। ठीक है ना, सो अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें जितना हो सके, जितनी हमारी हयात है इस दुनिया में, अल्लाह हमें ज़ायद से ज़ायद नेकियां करने की तौफीक दे, और बुराइयों से बचाए, और लोगों को भी हमें नेकियों की तरफ बुलाने वाला बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। बत्तिगुनी वलौ आया, एक आयत भी मालूम, जस्ट प्रीच इट, ठीक है ना, पहुंचा दीजिए। सो माँ दीनू का क्या क्या है आपका दीन, तो दीनी अल इस्लाम। ओके, सो एक डॉक्टर फारूक का एक बहुत दिलचस्प फंडामेंटल है माशाल्लाह से, कि देखिए किताब, कोई भी बुक को अरबी में क्या बोलते हैं, किताब बोलते हैं, और पेन को क्या बोलते हैं, कलम, है ना, कलम। इसी तरह से घड़ी को साआ, और मोबाइल को जव्वाल, आपके जव्वाल मोबाइल को बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये मालूम हो तो ये आराम से निकाल लेते हैं आप। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो आपका किताब के लिए किताबों का, हाँ है ना, और मेरी किताब के लिए किताबी, कलम, आपकी कलम के लिए कलम, और मेरी किताब के लिए कलमी, राइट। इसी तरह से आपकी घड़ी के लिए सातुका, ठीक है, साती, ठीक है, साती,
इसी तरह से आपकी मोबाइल के लिए जव्वालू जव्वालू का का और जव्वाली, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए पूरा टेबल निकाल लेंगे। देखिए किताबुहु किताबुहुम किताबुका किताबी किताबुकुम किताबुना किताबुहा, ठीक है। इसी तरह से कलमुहु कलमुहुम कलमुका कलमी कलमुकुम कलमुना कलमुहा, राइट। सातुहु सातुहुम सातुका साती सातुकुम सातुना सातुहा, ठीक है। इसी तरह से जव्वालुहु जव्वालुहुम जव्वालुका जव्वाली जव्वालुकुम जव्वालुना जव्वालु, ठीक है। चलिए माँ किताबु का, इसका अरबी में आंसर दीजिए। माँ किताबु का, माँ किताबु का किताबुल किताबी कुरान किताबी अल कुरान, ठीक है। आपकी किताब क्या है? तो किताबी अल कुरान। मन रसूलुकुम, कौन है आप सबका रसूल? रसूलुना यस, मुहम्मद रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनुहुम, क्या है उन सबका दीन? हाँ, उनका पूछा जा रहा है तो उन्हीं का आंसर दीनुहुम दीनुहुम हाँ। इस्लाम। मन रब्बुका, क्या है आप, कौन है आपका रब? रब्बी अल्लाह, सुभान। मा दीनुका, क्या है आपका दीन? दीनी अल इस्लाम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैं ग्रामर की जस्ट देखिए अटैच डिटैच ऐसे और भी है, स्किल भी हमारा सिखाया जाता है, बट अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग इंट्रोडक्शन जस्ट दिखा रहे हैं, इसमें आपको मजीद भी कमजोर अफाल सारी चीजों को, इनफैक्ट हम लोग सॉलिड वर्ब को याद करने का सिखाते हैं तरीका। अल्लाह ने किताब खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी रबा लिहाजा सुन लो समिया। तो इससे पूरा टेबल बनता है फतहा फतहू फतहता फतहतू फतहतुम फतहना फतहत। इसके बाद मुजारे बनता है यफ्तहू यफ्तहूना तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू तफ्तहू इफ्तह इफ्तहू ला तफ्तहू फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला जाए, और फतह यानी खोलना, ठीक है। ये पूरा टेबल हम लोग सिखाते हैं आपको। कमजोर अफाल, सेहतमंद अफाल और मजीद फी, यानी वीक वर्ब, सॉलिड वर्ब और एक्स्ट्रा लेटर वर्ब, सारी चीजें इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, फीमेल के भी वर्जन सिखाते हैं हम लोग। अभी तो आपने रबुहु देखा, फीमेल का भी होता है रबुहा, रबुहुमा, रबुहुन्ना, रबुकी, रबुकुमा, रबुकुन्ना, रब्बी, रबुना। जैसे कि अभी देखिए आप क्या है, बहुत से लोग आंटी बोलने से बहुत चिढ़ते हैं, है ना, आंटी बोलने से बहुत चिढ़ते हैं, बट यू नो व्हाट, अंता यानी आप बोलते हैं ना, औरत को अरबी में अंती बोलते, अंती। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा आपको आंटी बोले तो चिढ़ना नहीं है, बच्चे को अरबी आती है अल्हम्दुलिल्लाह से, अंती बोल रहा है ये, राइट, अंती, ठीक है ना। अंता आप, अंती फेमिनी, ठीक है। इसी तरह से लड़का और लड़की, राइट। सो रब्बुका और लड़की के लिए रब्बुकी, ठीक है ना, क्लियर है। सो इस तरह से हम लोग एंकर वाइज आपको सिखाते हैं, ठीक है। सो ये ग्रामर का हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह कल इंशाल्लाह हम लोग पॉइंटर वाइज मैं आपको कुरान की, अल्हम्दुलिल्लाह कल की भी क्लास देखिए अभी जितनी भी होगी ना सब इंपॉर्टेंट होगी, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अटेंड करना है ये, ठीक है। और क्योंकि रिकॉर्डिंग अब आपको पोस्ट नहीं की जाएगी ग्रुप में, तो बराए मेहरबानी कल की क्लास, और बस और 2 ही दिन है हमारे साथ, ठीक है ना। सो कल इंशाल्लाह आपको खलीफा पर, आखिर खलीफा की तामील क्यों हुई है, इससे रिलेटेड, और मैं कुरान का पूरा सिनेरियो आपके सामने रखूंगी कि किस तरह से हमारी एकेडमी हाथ के पॉइंटर से सुभान अल्लाह, उंगलियों के पॉइंटर से आपको फिंगर टिप में सुभान अल्लाह सारी कुरान की वाकयात समझाती हैं। सो अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, कल की क्लास में भी आप प्लीज उनको ज्वाइन कराइए और दिखाइए कि किस तरह से पॉइंटर वाइज आपके लिए हिफ्ज करना भी आसान और अंडरस्टैंड करना भी आसान, ठीक है ना। सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे, कल मुलाकात होती है आपसे खलीफा पे सवाल के टॉपिक से इंशाल्लाह। और परसों इंशाल्लाह हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग देखेंगे, किस तरह से टीचर को ये कोर्स सिखाना चाहिए, ठीक है। सो मजीद आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, सो काइंडली रेज योर हैंड, अगर कुछ पूछना है आज के क्लास से मुतालिक तो प्लीज। किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ भी तो पूछिए, अदरवाइज वाइंड अप द सेशन विद दुआ। है कुछ क्वेश्चन? एनीवन? नो वन? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आई आज की क्लास? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैसा लगा आज का ग्रामर, ये कम से कम फीडबैक दे दीजिए, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुझे लगा। 14 वाला टेबल भी याद है। ओके, क्या टेबल याद है? 14 का हुआ 14 से ये जो होते अच्छा हैं 14 से ये याद है, गुड माशाल्लाह। सुनाइए फिर तब।
हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंतुन्ना अना नहनु। हाँ, गुड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो हम लोग कैसा सिखाते हैं, ये देखिए, हुआ, पहले पूरा मेल का ही कंप्लीट करा देते, हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु, हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। समझे? ठीक है, ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होता है। सो इंशाअल्लाह मुलाकात होती है कल की क्लास में। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, जो भी आज हमने पढ़ा उसे याद रखने की तौफीक दे, और कुरान को कमा कहूँ हमें पढ़ना समझना, उस पर गौर फिक्र करना और सीखना सिखाना हमारे लिए आसान करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक या रब्बिकल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। देखिए, कुछ बहनें मुझे चैट से कह रही हैं कि मैम बहुत मशरूफियत है। देखिए, जितनी भी मशरूफियत है ना, अल्लाह की किताब के आगे कोई मशरूफियत आपके काम नहीं आएगी, कोई भी। आप सोचिए, आज मेरे पास भी इतनी मशरूफियत थी कि मैं आज बाहर गई थी, लेकिन मेरे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि